हेलो दोस्तों, कॉन्शियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मैनेजमेंट पर लिखी किताब समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, जिसको डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने लिखा है, इस किताब को पढ़ेंगे। इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है, और वह है आप स्वयं। एक बुनियादी सवाल पूछते हैं लेखक, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि पहले जीवन ज़्यादा सरल था, अब उतना ही जटिल हो चुका है। औद्योगिक युग की शुरुआत से फैक्ट्री ऑफिस का दौर शुरू हुआ, जिसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बना दिया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, बड़े वाहन नहीं थे, पर उनका जीवन सरल था। हमारा जीवन वर्तमान में बहुत तेज हुआ है और जटिल भी। समय बचाने में आप गंभीर हैं तो आधुनिक आविष्करणों का बिनजरूरी उपयोग बंद करें। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया, चैटिंग, टीवी आदि देखना। समय उपयोग सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में जो पहला सिद्धांत है, उसमें समय की लॉग बुक रखें। एक डायरी ले और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवर की भाषा में इसे लॉग बुक कहा जाता है। समय की अपनी लॉग बुक में आप जितना बारीकी हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड को अच्छी तरह से विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी आदि में खर्च कर रहे हैं। विश्लेषण में देखें कहाँ महत्वपूर्ण समय देना है और कहाँ ज़्यादा समय खर्च नहीं करना है। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा ले जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं। एग्जाम्पल, टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन देखना आदि आदि पर। दूसरा पॉइंट, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे हर प्रोडक्ट पर 50 रुपये लाभ मिलता है, तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे। बेचने का लक्ष्य हर दिन 8 प्रोडक्ट होगा। इसी तरह अपने समय का भी कैलकुलेट करके हिसाब लगाएं। इसमें तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। मूर्ख व्यक्ति जो कार्य अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस कार्य को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। हमारे महत्वपूर्ण कार्य इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले किया जाए। इसीलिए अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। कार्यों की प्राथमिकता महत्वता देने का एक सरल योजना है। अपनी डायरी में ABC करके ऐसे कॉलम बनाएं। एक कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं, वह कार्य करें। B कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है पर महत्वपूर्ण हो। C कॉलम में ऐसे कार्य रखें जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही अनिवार्य। इस तरह अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से शुरू करके सबसे कम उपयोगी कार्य का प्रबंधन समय के डायरी में हिसाब से रखें। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। आपको भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा है। यात्रा आपकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अनुमान लगाते हैं कि हर दिन आप 2.5 घंटे यात्रा करते हैं, तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में चला जाएगा। इसीलिए इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, काम सौंपना। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल हो जाते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है दूसरों को काम सौंपने से वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और वही अच्छे कर सकते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि बड़ी सफलता पाने के लिए दूसरों को कार्य सौंपना अनिवार्य हो जाता है। छठा पॉइंट, व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है। सवाल यह है
कि आप किस काम में व्यस्त हैं। एक गहन अध्ययन के बाद पता चला है कि हम आमतौर पर दिन के 20% समय में 80% कार्य समाप्त करते हैं और बाकी के 80% समय में 20% कार्य समाप्त करते हैं। सीखना यह है कि हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेकर यही ऊर्जा के साथ दोबारा ज़्यादा बेहतरी से कार्य समाप्त किया जाए। 7वां पॉइंट, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता है और सिकुड़ता है। यानी कि हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी अवधि में हम काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर छुट्टियाँ चाहते हैं जॉब से, तो हम 30 दिन का काम 10 दिन में समाप्त कर लेंगे, और अगर हमें छुट्टियाँ नहीं चाहिए तो हम 30 दिन में धीरे धीरे वो कार्य समाप्त करेंगे। 8वां पॉइंट, अपने प्राइम टाइम में काम करें। यानी कि दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होता है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज़्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े काम चुटकियों में समाप्त कर लेते हैं। परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम एक जैसा एक समय पर नहीं होता। किसी का सुबह में प्राइम टाइम होता है, किसी का दोपहर में और किसी का देर रात में। इसलिए ज़रूरी यह है कि अपने प्राइम टाइम को पहचाना जाए और उसी अवधि में अच्छे से काम किया जाए। 9वां पॉइंट, स्वयं को व्यवस्थित रखें। जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इनमें से एक मुश्किल यह है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है, जिसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। 10वां पॉइंट, टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह से पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना भी ज़रूरी है। टाइम टेबल दो तरह से बनता है। पहला टाइम टेबल पूर्ण टाइम टेबल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 8 से 9 नाश्ता, 9 से 10 वर्कआउट, 10 से 5 ऑफिस। इसी तरह दूसरा है संक्षिप्त टाइम टेबल, जिसमें आपके कामकाज की योजना बनेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर 10 से 5 स्टडी। तो दोस्तों, यहाँ पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत में 10 सिद्धांत का पहला पार्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं वीडियो। दूसरे 20 सिद्धांत का पार्ट धीरे धीरे आगे आएगा।